अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में। तो जम के पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। एग्ज़ाम सर पर हैं तो हम लेके आ चुके हैं चैप्टर 1 स्टोइकोमेट्री के तमाम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम सपोर्ट कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो पहला नंबर एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है। If the volume occupied by oxygen gas O2 is 44.8 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ O2 इन द वेसल कितने हैं? भाई एक मोल गैस भाई कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब 2 मोल कितने करेगी? 44.8 डेसीमीटर क्यूब। तो इट मीन हमारे पास O2 के कितने मोल है? O2 के हैं हमारे पास 2 मोल्स। अब O2 मालिक्यूल्स के O2 के कितने मालिक्यूल्स मौजूद हैं हमारे पास? सवाल देखो, ऑक्सीजन एटम नहीं पूछ रहा, O2 कितने मालिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो कितने हैं भाई? एक मोल के अंदर तो होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 12.04 इंटू 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कहीं यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है? जी हाँ, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको जल्दी से हाईलाइट मार लो, जल्दी जल्दी। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर। 1 मोल शुगर भाई C12 H22O11। इसके अंदर कार्बन एटम्स के कितने नंबर है भाई? 1 मोल के अंदर कितने कार्बन के एटम है भाई? 12 कार्बन है एक मालिक्यूल में। एक मालिक्यूल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने मालिक्यूल होते हैं? 6.02 10 की पावर 23। इतने क्या है? मालिक्यूल है शुगर के। इतने मालिक्यूल है एक्स शुगर के, और हर शुगर के मालिक्यूल के एक्स के अंदर 12 कार्बन पाए जाते हैं। तो हम 12 एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 12 से, तो 12 कार्बन। तो 6 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है जवाब क्या आएगा? 72 इंटू 10 की पावर 72.24 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। ये बात पल्ले पड़ी आपको? कैसे वर्क कर रहा है? तो करेक्ट जवाब हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है डी। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो होगा डी। थर्ड एमसीक्यू है, इन द रिएक्शन 2Na प्लस H2O, ये रिएक्शन है हमारे पास 2Na प्लस 2 मोल है वाटर के, 2NaOH बनता है प्लस H2 गैस आती है। 23 ग्राम Na अगर रिएक्ट करे, 23 ग्राम अगर Na रिएक्ट करे, एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर भाई बहुत तादाद के अंदर है, अनलिमिटेड है, UN। द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड एट STP शुड बी। भाई H2 का कितना आएगा? H2 कितने निकलेगी? सवाल क्या बोल रहा है? 2 मोल्स Na दे रहे हैं 1 मोल H2। यस भाई, आपने स्टोइकोमेट्री पढ़ी है ना। 2 मोल्स ऑफ Na गिव्स 1 मोल H2। हमारे पास है 23 ग्राम। 23 ग्राम गिवन मास कितना है? 23, और सोडियम का मोलर मास है 23। तो मोल कितने हुए? 1। हमारे पास कितना मोल गिवन है? 23 ग्राम बराबर है 1 मोल के। तो जब 1 मोल Na रिएक्ट करेगा भाई, तो कितने निकलेगी? 2 मोल 1 दे रहा है, तो 1 मोल देगा आधा, 2 मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पे जाके करेगा डिवाइड, आधा मोल H2। तो सवाल क्या बोल रहा है भाई? द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम कितना होगा भाई? आधे मोल, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, ये होता है 1 मोल का। जब आप इसको आधा कर दोगे दोनों साइड, तो ये बचेगा 11.2 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब। तो इसका जो जवाब सही आएगा, जो करेक्ट आंसर है, वो है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। साउंड्स गुड? ओके। अब चौथा नंबर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द नंबर ऑफ एटम्स इज डेट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। भाई ये बोल रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर जितने
नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इन चारों में से किसके पास होंगे। पहले इसके नंबर ऑफ निकाल लें आप एटम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल। भाई 20/40 बराबर है 1/2 मोल। आधा मोल, आधे मोल के अंदर होते हैं 3.01 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम अगर इन चारों ऑप्शन में से किसी के पास है वो होगा तुरंत जवाब। सल्फर, शॉर्टकट ट्रिक ये है भाई, सल्फर का मास कितना है, मोलर मास 32 है और गिवन मास कितना है 16, यानी आधा है। इसके अंदर भी क्या है, गिवन मास आधा है मोलर मास का, तो सल्फर इसका जवाब होगा। बाकियों के अंदर गिवन मास मोलर मास का आधा बिल्कुल नहीं होगा। 20 ग्राम कार्बन, कार्बन कितना है 12, वो है 20, मतलब तकरीबन जाके 1.7 टाइम्स हो रहा है। वो एक 1.7 टाइम्स है कार्बन के मास के गिवन मास। गिवन मास आधा नहीं है मोलर मास का। 19 ग्राम ऑफ के क्या है, ये 39/19, ये भी आधा नहीं हो रहा भाई, आधा नहीं हो रहा, आधे से कम हो रहा है। 24 ग्राम मैग्नीशियम के भाई कितना होता है, 24 होता है मोलर मास, गिवन मास 24, ये 1 मोल हो रहा है। आधा मोल कहीं भी नहीं हो रहा प्योर। सिर्फ सल्फर एक वाहिद है जिसके अंदर आधा मोल 16/32 के तहत हो रहा है, तो इसका ये जवाब करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस इज 35.5, भाई नहीं, ये गलत है मेरे भाई। Cl2 का मास पता है कितना होता है, एक का होता है 35.5 और दो हैं तो 35.5 + 35.5 ये हो जाएगा 71 ग्राम, ठीक है। तो ये तो गलत है भाई, सीधी सीधी बात है, ए ऑप्शन। बाकी देखें वो कैसे सही है भाई, वो भी तो देखें हम। H2 गैस के अंदर 1 मोल के अंदर इतने मालिक्यूल होंगे, H2O के भाई 1 मोल H2 के अंदर कितने मोल H2 के मालिक्यूल होंगे, 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे H2 के, सही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम Na एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल, भाई दोनों 1-1 मोल हैं। 23 गिवन मास डिवाइड बाय 23 मोलर मास सोडियम का, या 24 गिवन मास है मैग्नीशियम का, 24 मोलर मास है। दोनों के अंदर कितने मोल है, 1-1 मोल भाई मौजूद है। और 1 मोल का नंबर ऑफ एटम्स तमाम चीज़ों के सेम होते हैं, तो सी भी करेक्ट है। डी क्या है, 1 मोल O2 गैस STP पे कितना ऑक्यूपाई करेगी, भाई कोई भी चीज़ है अगर उसके 1 मोल है तो वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। गॉट इट। तो तीनों सही है, पहला वाला गलत है। छठा MCQ फॉर एवोगैड्रो नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, भाई सही है बिल्कुल। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.0 × 10⁻23, ये भी बिल्कुल सही है। इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये गलत है। इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, हाँ। अब तीसरा चौथा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर O2 का नंबर ऑफ मोल कितने हैं, वो भी कितने होंगे, 1 मोल है। अगर हम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें O2 का, तब भी नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, कम या ज़्यादा थोड़ी होंगे भाई। नंबर ऑफ एटम्स कम थोड़ी ज़्यादा होंगे, मर थोड़ी जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने से, तब भी 1 मोल होंगे। तो टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज होता, तो मतलब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ठीक है। टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी जो बात है वो गलत कर रहा है, गलत बात है सी, ठीक है। डी क्या कहता है, इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, भाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू अगर 1 मोल है तो उसके अंदर कितने एटम पाए जाएंगे, वो आएंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल, जो भी कर लो एंटिटी। अगर आप मोल बढ़ा दो, 2 मोल कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 12.04 × 10⁻23। तो यानी मोल चेंज करने से फ़र्क पड़ा है। डी सही है स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो क्या आएगा, कौन सी चीज़ गलत है, सी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई सी इज़ द करेक्ट और एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस MCQ।
7वां नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, कम से कम नंबर ऑफ मोल किस में पाए जाएंगे भाई, कम से कम नंबर ऑफ मोल भाई जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो आएगा 1 भाई। क्यों? क्योंकि 1 मोल पे 1 मोल गैस है ना भाई, सबका जो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। तो जिसका जितना कम वॉल्यूम जितना कम उतने मोल्स के नंबर कम, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो, 1 dm क्यूब है मीथेन भाई, सबसे कम मोल्स इसके होंगे इसके अंदर। 8वां नंबर MCQ, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, भाई गिवन मास कितना है 60 ग्राम, मोलर मास कितना है 12 ग्राम, कितने मोल हो गए 5 मोल्स हैं। तो जब आपके पास मोल्स हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आपको एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 30.10 इंटू 10 की पावर 23। तो 3.01 इंटू 10 की पावर 24। भाई आप डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं कहीं से भी कहीं तक, डेसिमल ये यहाँ पर है, आप इधर ऐसे ले आए तो 3.01 इंटू 10 की पावर बढ़ जाएगी 24 हो जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर? जी हाँ ये है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9वां नंबर MCQ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस, मैक्सिमम नंबर किसके अंदर पाया जाएगा मॉलिक्यूल्स का, भाई जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। क्यों? हर जगह पे गिवन मास कांस्टेंट है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। मोल क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इस सवाल के अंदर गिवन मास पता है सबका क्या है 100, जो चीज़ फ़र्क ला रही है वो है ये मोलर मास, किसी का ज़्यादा है किसका कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़ेंगे कि भाई जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका मोलर मास छोटा होगा उसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो जब आप नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करवाते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट से Na से, आपको मिलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो मतलब हमें मालूम करना है डिनोमिनेटर यानी मोलर मास किसका कम है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्या मोलर मास किसका सबसे ज़्यादा कम है, तो मालूम कर लो भाई। CH4 का कितना आता है, मुझे तो याद है 16 ग्राम, CH4 का होता है 16 ग्राम पर मोल, Cl2 का 71 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का भाई 32, O2 का होता है 32 ग्राम पर मोल, और CO2 का भाई पता है कितना होता है 32 और 44। तो सबसे ज़्यादा कम हो रहा है CH4 का, तो CH4 करेक्ट ऑप्शन है, 100 ग्राम CH4। 10वां नंबर MCQ है, जनरली एक्चुअल यील्ड क्या होती है भाई साहब। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, जिसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, वो क्या होती है, वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ऐसा क्यों? जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ जो है बीकर के अंदर एटम्स लग जाते हैं, 100% चीज़ फॉर्म नहीं होती, साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, चीज़ पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करती, कुछ चीज़ें बीकर के अंदर लग जाती हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रिप के अंदर जो कंटेनर लिया हुआ होता है हमने उसके अंदर, कुछ हम क्वांटिफाई करना छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड से। जनरली ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड नहीं भाई, इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड ना होने के बराबर जनरली पूछ रहा है भाई। इत्तफाक से एक्चुअल यील्ड बराबर आ सकती है थ्योरेटिकल यील्ड के, लेकिन जनरली नहीं आती भाई। सवाल क्या पूछ रहा है? जनरली, समटाइम्स ग्रेटर एंड समटाइम्स लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ग्रेटर तो भाई कभी नहीं आती, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कभी ज़्यादा आती ही नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ना अप्रोप्रिएट, वो क्या होगा कि भाई जनरली तो कम आती है, 99% केसेस में कम आती है, तो हम जनरली लेंगे वो क्या होता है लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। वो अलग बात है, आपने आइसोलेटेड सिस्टम कर दिया, कोई चीज़ इक्वली कर रहे हैं, एक्चुअली थ्योरेटिकल के यील्ड के बराबर आ गई, वो आपने खुद करवाया, लेकिन जनरली नहीं होता ऐसा भाई। तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के MCQs का। तो मिलता है अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।